हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th का जो मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थात एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम लोग जो है इसमें प्रश्नावली 5.3 के 12 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम आज जो है 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो है 11 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेज पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या सब बोले हैं। क्वेश्चन में बोला है 6 से विभाज्य प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 6 से विभाज्य 40 धनात्मक पूर्णांक का हमें यहाँ पे योगफल पूछा है। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पे जो है क्लास 10th के मैथ का पूरी तैयारी जो है सॉल्यूशन के साथ करवाई जाती है। तो चलिए इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, 6 से विभाज्य प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ से पहले एक एपी बना लेना है। हमें यहाँ से एक एपी निकलेगा। तो देखिए ये एपी क्या होगा, हमारा जो एपी बनेगा, देखिए यहाँ से एपी हमारा होगा क्या, तो 6 से विभाज्य क्या होगा, ये 6 से विभाज्य 40 धनात्मक पूर्णांक, तो 6, 12, 18 इस तरह से ये एपी हमारा आएगा। कहाँ तक जाएगा, 6 चौके 24, 240 तक जाएगा। अब हमें इसका योगफल, इस एपी का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है, 40 धनात्मक पूर्णांक का योगफल। तो जब एपी हमें मालूम है तो इस एपी से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। प्रथम पद ए हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, अर्थात सार्वंतर होता है A2 माइनस A1 होता है। तो डी होगा हमारा, यहाँ पे देखिए यही हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है और ये हमारा हो जाएगा अंतिम पद। ठीक है, लास्ट का AN। तो यहाँ से A2 में से अर्थात 12 में से जब 6 को घटाएंगे तो यहाँ से हमें डी का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। डी भी हो गया। एन मालूम है 40 धनात्मक पूर्णांक योग निकालना है, तो 40 लिख देना है। अब हमें एसन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसन का फॉर्मूला पता है हमें, जब ए एन मालूम होता है तब भी फॉर्मूला बताया है और विदाउट ए एन के भी मालूम होता है। तो ये n/2 बड़ी ब्रैकेट ए प्लस का ए एन, एक फॉर्मूला ये होता है। इसी फॉर्मूला का हम लोग जो है यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से S40 चाहिए ना, S40 बराबर हो जाएगा, n की जगह पे क्या रखना है, 40 रख लेना है। 40 रख लेते हैं, बट्टे 2 बड़ी ब्रैकेट देना है। a का मान मालूम है 6 है, उसके बाद प्लस an दिया हुआ है 240 बड़ी ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा 20 दूनी 40, अर्थात S40 का मान हमें आएगा ये 20 बड़ी ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा, 246 हो जाएगा ना, 246 हो जाएगा। ठीक है, 246। अब हमें करना है क्या, 20 को गुना करना है 246 से, अर्थात ये 20 गुना 246, नहीं कुछ रहता है गुना का ही चिन्ह रहेगा। तो इसको गुना कर लेते हैं, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8, 1 9 और 2 दूनी 4, 4 रहेगा। उसके बाद एक जीरो है, एक जीरो बैठा देना है, अर्थात S40 का जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, 4920 आएगा, 4920 आएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 6 से विभाज्य प्रथम धनात्मक पूर्णांक का योगफल कितना होगा, तो 4920 होगा। ठीक है, चलिए उसके लिए अब अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अब अगले पेज पे अगला हमारा जो है, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन में दिए है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज हमें निकालना है। तो यहाँ पर भी हम करेंगे क्या, एक एपी बना लेंगे, क्योंकि 8 के 15 गुणज चाहिए हमें, 15 गुणजों का योगफल चाहिए। तो हमें एक एपी प्राप्त होगा क्या, देखिए यहाँ से एक एपी प्राप्त होगा, 8, 16, 24 इस तरह से जो है 15 8 कितना होता है, 120, 120। अर्थात यहाँ से हमें एपी मालूम
हो जाएगा, अर्थात ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इस तरह से एग्जाम में। लेकिन आप लोग को ऐसे लिखना नहीं है, ठीक है, बस हम समझाने के लिए यहाँ पे A1 A2 A3 लिखा रहे हैं। उसके बाद ये AN होगा, ठीक है। अब इस AP सम में प्रथम पद क्या होगा, A1 होता है, प्रथम पद 8 हो जाएगा। D क्या होगा, A2 माइनस A1, अर्थात D का वैल्यू कितना आएगा, 16 में से 8 को घटाना है, तो यहाँ से हमें D का मान आएगा 8, तो D आ गया, A आ गया, ठीक है। अब 15 निकालना है, अर्थात N 15 गुणजों का योगफल निकालना है, 18 8 के 15 गुणज, इस तरह से क्या तक क्या होगा, 15 को होगा, 15 को होगा तब ना 120 हो गया। तो n कितना है, ये हमें मालूम है 15 है। अब हम Sn का फॉर्मूला क्या जानते हैं, Sn बराबर फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू बड़ी ब्रैकेट a प्लस का an, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि an मालूम है हमें 120। अब यहाँ पे S 15 निकालना है, n का मान रख लेते हैं, यहाँ पे n का मान 15 है तो 15 रखेंगे, बट्टे 2 बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद a का मान 8 है, 8 रख लेना है, उसके बाद प्लस an कितना 120 है। अब इसको हमें करना है सॉल्व, तो S 15 का वैल्यू आएगा कितना, 15/2 ही रहेगा, ये तो कटेगा नहीं पूरा पूरी, तो इसको कोष्ट खोलेंगे, गुना का चिन्ह आएगा, 128 हो जाएगा। अब 2 से गुना कर देते हैं, भाग देंगे ना, तो ये हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे S 15 का जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, 15 गुना में 64, 15 गुना 64 करेंगे, अर्थात 64 को 15 से यहाँ पे गुना करेंगे, 5 के 20, 6 पंचे 30, 2 32, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 64 का 64, ठीक है, 0 6 9, अर्थात यहाँ से S 15 का जो वैल्यू आएगा, इसको जब गुना करें कितना आया, 960 आया, अर्थात 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना आएगा, 960 आएगा। चलिए उसके बाद अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर का है, उसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पे। अगला देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या सब दिए गए हैं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है पता है, जो संख्या 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगता है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो 0 और 50 के बीच लेना है, तो 0 और 50 के बीच तो क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 2 तो नहीं आएगा, अर्थात यहाँ से हमें एक एपी बना लेना है, पहले एक एपी बनाएंगे। एपी में 0 और 50 के बीच जो लेना है तो 1 आएगा, एक विषम संख्या है, उसके बाद 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 सम संख्या है, 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7 आ जाएगा, इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा, तो 49 तक जाएगा, ठीक है, ये 49 तक जाएगा, 50 से अंदर ही लेना है क्योंकि 49 भी एक विषम संख्या है, अर्थात यहाँ से हमें ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, इस तरह से ये AN हो जाएगा। तो हमें यहाँ से प्रथम पद तो मालूम हो जाएगा, प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद 1 हो जाएगा, उसके बाद D क्या होगा, D जानते हैं A2 माइनस A1 करेंगे, तो यहाँ से D का वैल्यू आएगा 3 माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ से D आएगा 2, D का मान आ गया। अब लेकिन N मालूम नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि 1 और 49 के बीच में कितनी संख्याएं होगी, तो हम यहाँ से N निकाल लेते हैं, लेकिन AN तो मालूम है, AN हमें पता है कितना है, 49, अंतिम पद पता है, यहाँ पे ये अंतिम पद कितना 49 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे AN का हम फॉर्मूला लगाएंगे। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस का N माइनस 1 इंटू छोटी ब्रैकेट D बराबर होगा किसके, ये 49 के। अब यहाँ से A तो मालूम है, प्लस का 1 है, प्लस N ही रहेगा, माइनस 1 इंटू D का मान जो है 2 रहेगा, बराबर 49 होगा ये। अब ये एक प्लस में रहेगा तो माइनस में, अर्थात N माइनस 1 इंटू 2 इक्वल होगा किसके, 49 में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से N माइनस 1 बराबर बचेगा किसके, 48, और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं इसको, 24 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से N माइनस 1 क्या आया, 24 आया, तो N का मान कितना आएगा, एक माइनस में इधर आएगा तो जुड़ जाएगा प्लस में, प्लस का 1 करेंगे, अर्थात N का मान कितना आ गया, हमें 25 आ गया। अब हमें N मालूम है, AN मालूम है, योग ज्ञात करना है, अर्थात हमें SN ज्ञात करना है।
एस एन का हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट a प्लस का a n, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से s कितना चाहिए, s 25 निकालना है, 25 n की जगह पे रखेंगे, n का मान अभी निकाल ले हैं, 25 आया है, तो 25/2 बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान 1 है, 1 रख लेते हैं, an कितना, an 49 है, तो 49 रख लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं आगे, देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से s 25 बराबर होगा 25/2 गुना 49, 1 50 हो जाएगा, क्योंकि 49 में 1 जोड़ेंगे 50, 25 से कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से s 25 जो आएगा 25 गुना 25 आएगा, जब 25 को 25 से गुना करते हैं तो s 25 हमारा आएगा कितना, 625 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा 625, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो ये 625 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पे। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, निर्माण कार्य पर एक अनुबंध में एक निश्चित तिथि से अधिक देरी से जो है पूरा होने पर जुर्माना निर्दिष्ट किया गया है। यानी कि कोई काम है, उस कार्य को अगर अधिक देर लगेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा, और पहले दिन के लिए जो है 200 रुपया है, दूसरे दिन के लिए जो है 250, फिर तीसरे दिन के लिए जो है 300, इस तरह से प्रत्येक बात के लिए जुर्माना जो है पिछले दिन की तुलना में 50 रुपया अधिक बढ़ाते जा रहा है। यदि ठेकेदार ने काम में 30 दिन की देरी की तो उस जुर्माने के रूप में कितने राशि देनी होगी। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन ये बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए एक एपी हमें बना लेना है। तो पहले दिन जो है 200 रुपया लगा, फिर उसके बाद अगले दिन क्या होता है, अगले दिन 250 लग जाता है, फिर उसके बाद अगले दिन क्या होगा, 350 हो जाएगा। इस तरह से ये आगे जो है चलते रहेगा। ठीक है, इस तरह से 30 दिनों तक कंटिन्यू चलते रहेगा। तो कुल कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब हमें एपी मालूम है तो यहाँ से हम प्रथम पद ए हमारा क्या होगा, ए हमारा 200 रुपया हो जाएगा। उसके बाद डी क्या हो जाएगा, डी हमारा 50 रुपया हो जाएगा, क्योंकि अंतर 50 का है। उसके बाद एन कितना है, एन जो है दिया हुआ है 30 रुपया है। ठीक है, 30 दिन तक चलता है काम, तो 30 होगा एन, एन जो है 30 दिनों तक चलेगा। अब हम एस एन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, एस एन का फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है एस एन का फॉर्मूला। हाँ, यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला वाला नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ए एन मालूम नहीं है। तो यहाँ से एन का मान क्या रख लेंगे, 30 रख लेते हैं, बट्टे में 2 बड़ी ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान कितना है, 200 है, तो 200 रख लेंगे, प्लस 30 माइनस 1, एन की जगह 30 रखेंगे, माइनस 1 छोटी कोष्ट है, छोटी कोष्ट, और डी का मान कितना आया है, डी का मान जो है 50 है, 50 रख लेना है, बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब इसको आगे हम करेंगे सॉल्व। तो ये 15 कट जाते हैं, यहाँ पे काट देते हैं 15 बार में, 2 से काटेंगे तो ये 15, यहाँ पे क्या बचा, बराबर 15 बड़ी ब्रैकेट 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 30 में से एक गया 29, और गुना में क्या है 5, पोस्ट खोलेंगे गुना में आएगा। अब इसको आगे हम करेंगे सॉल्व। तो ये 15 गुना नहीं देते हैं, ब्रैकेट है, अभी ब्रैकेट ही रहने देते हैं। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते, 429 को हम क्या कर लेते हैं, 5 से गुना कर लेते हैं, तो 9 5 45, उसके बाद 9 5 45 हुआ, और 2 5 10 4 14, 145 हो जाएगा। अब हमें करना है क्या, 15 गुना में 400 में 145 जोड़ेंगे, कितना होगा, ये 545 हो जाएगा। अब हमें 15 को 545 से गुना करना है, यानी कि 545 गुना में 15 करना है। तो गुना कर लेते हैं, तो 5 25 5 16 5 का 20 2 22, 5 25 2 27, और यहाँ पे है कितना, 1 से गुना करेंगे अब 545 ही आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 है, इसको जोड़ लेंगे, 5 5 2 7 7 4 11,
और 5 2 7 1 8, 8,175। कितना जुर्माना उसको पूरा 30 दिनों की देरी पर देना पड़ेगा? 8,175 रुपया जो है कुल राशि देनी पड़ेगी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है आज 15 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अब अगले वीडियो लेक्चर में जो है 16 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।